हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपी मैट एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आईपीएम करना चाहते हैं आगे जाकर 12th के बाद, उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर दी होगी, लाइक आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, राइट। बट व्हेन दे कम टू द एलिजिबिलिटी पार्ट कि क्या वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, बिकॉज आईपी मैट में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है, जैसे कि एज एक फैक्टर है और फिर क्लास 10-12 की परसेंटेज भी एक फैक्टर है। एंड क्योंकि 3 डिफरेंट एग्जाम्स हैं आईपी मैट के, आईपी मैट इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट, साथ ही में कॉलेजेस भी अलग अलग हैं। आईपी मैट आपका आईपी मैट इंदौर के थ्रू आपका IIM इंदौर है, फिर रोहतक है, रांची है, जम्मू है, बोधगया है, साथ में एक और कॉलेज है IFT। तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इनकी एलिजिबिलिटी में, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो आज हम सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट IIMs की एलिजिबिलिटी और साथ में एक और कॉलेज है IFT काकीनाडा, इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। होने को और भी कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जो आईपी मैट के ही एग्जाम्स का स्कोर लेते हैं, बट वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ IIMs और IFT की एलिजिबिलिटी अच्छे से सीख लेते हैं, देख लेते हैं। सो सबसे पहले IIM देखते हैं, विच इज IIM इंदौर। इस कॉलेज में जाने के लिए आपको आईपी मैट इंदौर का एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पे 2 तरीके की एज क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में 3 कैटेगरीज जो है, जनरल, OBC और EWS। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 1 अगस्त 2004 की है, यानी कि आप 2 अगस्त 2004 के बॉर्न हैं, या फिर आप सितंबर 2004 के बॉर्न हैं, या फिर 2005 में बॉर्न हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप इस आईपी मैट इंदौर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और इसका एग्जाम लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं SC, ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए लिखा हुआ है बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1999। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि आपके पास 5 साल एक्स्ट्रा हैं फॉर SC, ST, PWD स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं एज के टर्म्स में बोलूँ कि कितनी एज अलाउड है, तो जनरल, OBC, EWS के स्टूडेंट्स मैक्सिमम 20 ईयर्स तक इस पेपर को लिख सकते हैं। और ये जो एलिजिबिलिटी है, ये आईपी मैट 2024 की है। ओके, एंड SC, ST स्टूडेंट्स जो हैं, PWD स्टूडेंट्स जो हैं, ये 25 साल तक इस पेपर को दे सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट लिखी हुई है, दिस इज द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट यही एलिजिबिलिटी आपको दिखेगी आईपी मैट 2024 के लिए। सेकेंड जो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है आईपी मैट इंदौर के लिए, IIM इंदौर के लिए, वो है क्लास 10 एंड 12 की परसेंटेज। यहाँ मैंने ब्रैकेट में पास्ड 10 एंड 12 इसलिए लिखा है बिकॉज ये लेटेस्ट है। ईयर 2023 में, साल 2023 में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपना 10th जो था 2021 में पास किया था। इन ईयर 2021 वहाँ पे कोविड था, कोविड की वजह से काफ़ी सारे स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पास डिक्लेयर किया था, कोई परसेंटेज मिनिमम नहीं दी गई थी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए IIMs ने इस बार सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा था कि आप अगर 10th और 12th में पास भी हैं तो चलेगा, इट विल वर्क। ओके, बट जनरली जो आईपी मैट इंदौर का क्राइटेरिया रहता है फॉर जनरल, OBC, EWS, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्लास 10 एंड 12 का, वो होना चाहिए मिनिमम 60% इन क्लास 10 एंड 12। तो क्लास 10 एंड 12 में आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। ओके, फॉर दीज कैटेगरीज, जनरल, OBC, EWS। बट अगर आप SC, ST, PWD से हैं, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55 होनी चाहिए क्लास 10 एंड 12 में। तो वो स्टूडेंट जो आईपी मैट 2024 लिखने वाले हैं, वो ये मत सोचना कि सिर्फ पास होने से हमारा काम चल जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि एलिजिबिलिटी इस पर डिपेंड करे कि आप सिर्फ पास हो रखे हैं, बट क्योंकि 2024 में जो एग्जाम लिख रहा होगा वो 2022 में अपना 10th पास किया होगा, एंड 2022 में सबको मार्क्स मिले थे, राइट। तो क्या पता एलिजिबिलिटी फिर से यही हो सकती है, 60% इन 10-12 फॉर दीज कैटेगरीज, 55% इन 10-12 फॉर SC, ST, PWD। ओके, तो अगर आपको सेफ रहना है, कोई चांस नहीं लेना है कि अगले साल आप आईपी मैट की एलिजिबिलिटी से बाहर ना हो जाओ, प्लीज़ कम से कम जो मिनिमम परसेंटेज है उसको तो क्लास 10 एंड 12 में लेकर आइए ही आइए। अब देखते हैं IIM रांची की एलिजिबिलिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ IIM रांची। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि IIM रांची अपना अलग से एग्जाम कराता है, बट ऐसा नहीं है। IIM रांची का अलग से एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना आईपी मैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो ये आईपी मैट इंदौर के ही जो एग्जाम स्कोर्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है। बात करते हैं इसकी एज एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप IIM रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पे IPM प्रोग्राम के लिए चेक करें, तो यहाँ पे सीधी सीधी एक लाइन लिखी हुई है, देयर विल नॉट बी एनी एज लिमिट फॉर दी एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे एज का कोई बार ऐसा नहीं है। ओके, बट अगर हम बात करें क्लास 10 एंड 12 परसेंटेज की, तो बिल्कुल आईपी मैट इंदौर की तरह ही यहाँ पे भी आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया है। जनरल, OBC, EWS स्टूडेंट अगर आप हैं तो मिनिमम आपका 60% होना चाहिए क्लास 10 एंड 12 में, और SC, ST, PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मिनिमम 55% होना चाहिए आपका क्लास 10 एंड 12 में। ओके, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा सिंपल है, बट
बिकॉज अभी नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं आईपी मैट 2024 के, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी एक बार चेक करने हैं अप्लाई करने से पहले. लेट अस चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ सम अदर कॉलेजेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ IIM रोहतक. IIM रोहतक में अगर आपको IPM परस्यू करना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा अलग से, जिसका नाम है आईपी मैट रोहतक. इसका टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है IIM इंदौर से, बट अगर आप देखोगे डिफिकल्टी के टर्म्स में तो आईपी मैट रोहतक का एग्जाम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस ईजी आते हैं. बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. एज की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो जनरल, NC, OBC और EWS कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिखा हुआ है मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन जून 30, 2024, यानी कि जून 30, 2024 तक आपकी मैक्सिमम एज 20 साल ही होनी चाहिए. बात करें SC, ST एंड PWD कैटेगरीज की, जिसमें DAP का मतलब होता है डिफरेंटली एबल्ड, तो ये बिल्कुल सेम है PWD की तरह. इनके लिए लिखा हुआ है मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन जून 30, 2024, यानी कि बिल्कुल सेम. यहाँ पे SC, ST, PWD कैटेगरी को कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है. जैसे इंदौर में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन था, यहाँ पे नहीं है. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा. ओके, अप्लाई करने से पहले जो लेटेस्ट एज क्राइटेरिया ये लोग डालेंगे उसको भी चेक कर लेना. मैंने जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है एज के अकॉर्डिंग, दिस इज फॉर आईपी मैट रोहतक 2024. ओके, जो आने वाला है. बात कर लेते हैं क्लास 10 एंड 12 परसेंटेज की. तो जनरल, OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 60% इन क्लास 10 एंड 12 होना चाहिए. SC, ST, PWD को मिनिमम 55% इन क्लास 10 एंड 12. तो यहाँ पे परसेंटेज का 5% का रिलैक्सेशन है. ओके, SC, ST, PWD को कंपेयर टू जनरल, OBC, EWS, बट एज में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ IIM जम्मू. ओके, सो IIM जम्मू जो आपको मिलता है IPM प्रोग्राम के लिए, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है जिपमैट. ओके, एक और कॉलेज है जो जिपमैट के थ्रू आपको मिलता है, इट इज़ कॉल्ड IIM बोधगया. बट हम जम्मू की एलिजिबिलिटी पहले बात कर लेते हैं. ये पूरा डेटा मैंने एग्जैक्ट IIM जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है. ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. ओके, इन ईयर 2022, 2023 और अपीयरिंग इन 2024, यानी कि आपने जो 12th है अपना वो 2022 में या 2023 में पास कर लिया होना चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग होनी चाहिए 2024 में. ओके, एंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2020 और लेटर. तो आपको सिंपल क्या करना है, व्हेन यू गो टू फिल द फॉर्म्स ऑफ जिपमैट, आपको सिंपल ये लाइन पढ़ के खुद से कंपेयर कर लेनी कि भाई मैंने 2022, 2023 में 12th पास किया है या नहीं है, या फिर मैं अपीयरिंग हुई या नहीं हूँ 2024 में. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना तो बहुत ईजी काम है, राइट. एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 60% इन स्टैंडर्ड 10, ओके, एंड स्टैंडर्ड 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, राइट. 55% फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम SC, ST, PWD कैटेगरी. तो अगेन बाकी कॉलेजेस की तरह 60% रिक्वायर्ड है आपका जनरल, OBC, EWS के लिए. बाकी कैटेगरीज जो है SC, ST, PWD, इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है. ओके, एंड कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट बाय द एंड ऑफ जुलाई 31, 2024 कैन ऑल्सो अप्लाई. तो ये तो ऑफकोर्स सी बात है, आप लोग 2024 में अपना 12th पास कर ही रहे होगे. बिफोर दिस डेट भी आप आराम से पास कर रहे होगे अपना 12th, राइट. एग्जाम हो चुके होंगे, रिजल्ट आने वाले होंगे, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, जिपमैट की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा और ईजी एग्जाम होता है कंपेयर टू आईपी मैट रोहतक. ओके, तो ये एक एग्जाम आप लिख सकते हैं. अब बात करते हैं दूसरे कॉलेज की जो आपको जिपमैट के थ्रू मिलता है, IIM बोधगया. यहाँ पे अब हम बात करेंगे IIM बोधगया. ओके, सो IIM बोधगया के लिए आपको जिपमैट का ही एग्जाम देना पड़ता है. एक एग्जाम के थ्रू आप 2 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, IIM जम्मू और IIM बोधगया. ओके, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड 10+2 यानी कि 12th एग्जामिनेशन इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम और इक्विवेलेंट विद 60%. ओके, 55% फॉर कैंडिडेट फ्रॉम SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर एज वेल. सो इन कैटेगरीज के लिए तो 55% चाहिए. ओके, 12th में, और बट इनके अलावा कोई कैटेगरी तो उसके लिए 60% आपका होना चाहिए. ओके, और मोर यानी कि इससे ज़्यादा भी परसेंटेज अगर आपकी है 60% और मोर इन द ईयर 2023 और अपीयरिंग इन 2024. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको एक ही साल का गैप दे रहे हैं बेसिकली. आपने 12th 2023 में पास कर लिया होना चाहिए, या तो आप 2024 में अपीयर कर रहे होने चाहिए. ओके, कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट बाय 31 जुलाई 2024 कैन ऑल्सो अप्लाई. सो ऑफकोर्स जो 2024 में बच्चे दे रहे होंगे 12th में होंगे, राइट, वो भी इसको दे सकते हैं जो अपीयरिंग है और who will pass their 12th by 31 July 2024. Okay. The candidates must have passed class 10th examination with 60%. अगेन फिर जनरल के लिए, OBC, EWS के लिए 60% बोल दिया इन्होंने,
कि आपने 10th जो है अपना उसमें 60% होना चाहिए आपका, बट अगर आप SC ST PWD ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो 5% कम 55% होना चाहिए। तो 10th एंड 12th में जनरल के लिए OBC EWS के लिए 60%, SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 55%, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन इन द ईयर नॉट बिफोर 2021, ओके। 2021 में पास किया होना चाहिए, उसके बाद पास किया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे पहले आपने पास किया अपना 10th, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली एज को लेके कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपकी एज 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सिंपल ईयर्स को मेंशन किया, आपकी 10th 12th को बताया है कि आपने इस ईयर में पास किया होना चाहिए, इस ईयर में पास नहीं किया होना चाहिए। एट लास्ट अब हम देख लेते हैं IIFT काकीनाडा, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। काफ़ी सारी कोचिंग्स आपको मिसलीड भी करती हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर। ये होने को बहुत अच्छा कॉलेज है, बट सीट्स इसमें कंपैरेटिवली कम है, और इसमें एज और परसेंटेज के अलावा भी कुछ एडेड पैरामीटर जुड़ जाते हैं, कुछ और चीज़ें जुड़ जाती हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स इन क्लास 12, ओके। ये सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होने ही चाहिए, तभी आप IIFT का पेपर दे सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और उसको देख लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ IIFT काकीनाडा नाउ। दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देना होता है, इसमें IPMAT इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है। इसका फॉर्म लिंक अलग से आएगा, आपको उसमें IPMAT का इंदौर का एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। सबसे पहले फोरमोस्ट जो चीज़ है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो है मैथ्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इवन दो अगर आप एग्जाम दे भी देते हो, ठीक है। तो इसमें मैथ्स या बिजनेस मैथ्स क्लास 12 में होनी ही चाहिए। उसके ऊपर जो एलिजिबिलिटी है उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 और 12th एग्जामिनेशन इन आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम। ये तो ऑब्वियस सी बात है, IPM एक स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले कोई भी बच्चे इसको दे सकते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट विद 60%, ओके। 60% होना चाहिए 12th में। 55% फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST PWD ट्रांसजेंडर और मोर इन द ईयर 2021 2022 और अपीयरिंग इन 2023। Got it? The candidates must have passed class 10th examination with 60%. Again, जनरल वालों के लिए OBC EWS के लिए 60% है, 55% फॉर SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर और मोर इन द ईयर नॉट बिफोर 2019। सो 2019 से पहले आपने पास नहीं किया होना चाहिए 12th। 2019 से उसके बाद किया तो चलेगा, ओके। एज की अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2003। तो ये 2023 की एलिजिबिलिटी अगर आप इसको अपडेट करना चाहें IPMAT 2024 के लिए आप इसको 2004 कर सकते हैं, ओके। 5 years of relaxation to the candidates from SC ST PWD category will be given. That means born on or after 1 August 1990। इसको 9 कर लीजिए, ओके, बिकॉज IPMAT 2024 की बात हम कर रहे हैं। अगेन लास्ट में मैंने बोला था 12th में मैथ्स या फिर बिजनेस मैथ्स होना बहुत कंपलसरी है, ओके। बाकी अगर आप जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको लेटेस्ट जो इनके क्राइटेरियाज हैं उनको तो ध्यान में रखना ही रखना है, बिकॉज इसका नोटिफिकेशन करीब फरवरी में आपके लिए रिलीज होगा, ओके। तो उसको पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। फाइनली अगर आप IPMAT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन प्रिपेयर विद iQuanta। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.iquanta.in/IPMAT, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपके 2024 के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज हैं, 2025 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज हैं, एंड देन हमारे पास अपनी टेस्ट सीरीज भी है, ओके। सो देर इज टेस्ट सीरीज, देर इज रिविजन कोर्स, डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस चलती हैं लाइव जूम पे, बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, 24/7 डाउट क्लैरिफिकेशन है। एंड देन फाइनली आपको क्या करना होता है, IPMAT में आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है, फाइनली जो भी डाउट आए वो पूछने हैं। इतना अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है डेली बेसिस पे, गोल बना के अपना डाउट क्लियर कर रहा है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, ओके, एंड अच्छे खासे नंबर ऑफ मॉक्स इन दी एंड देता है, तो यार आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। अगर आपको कोई डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर विल डेफिनेटली कम अप विद वीडियोस जिसमें हम नॉन IIM कॉलेजेस जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है IPM प्रोग्राम्स के लिए उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।